इससे डर को भी डर लगता है। जिंदगी में बहुत जरूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जज्बा है, एक जुनून है और एक दास्तान है जो हर एक भारतीय के दिल को छू जाती है। नाम है लाहौर 1947। ये फिल्म उन्हीं कहानियों में से एक है जिसमें पार्टीशन के दर्द, आजादी की खुशी, घर छोड़ने की मजबूरी और मोहब्बत के जज्बात एक साथ चल रहे हैं। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त जो लोग जी रहे थे, उनकी आंखों में जो दर्द था, उनके दिल में जो तूफान था, उनके घर, उनके रिश्तों और उनके सपनों के साथ जो हुआ था, वो सब इस फिल्म में जिंदा हो उठता है। सनी देओल की आवाज और उनकी ताकत इस फिल्म के हर एक फ्रेम में घूमती है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है जैसे आजादी का जुनून एक नई आग लेकर आया है। हर एक डायलॉग, हर एक पंच सीधा दिल के अंदर घुस जाता है। आपको लगता है कि आप स्क्रीन पर एक फिल्म नहीं देख रहे, बल्कि आप खुद 1947 के उस दौर में खड़े हो और अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हो। एक तरफ आजादी के गीत गाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ घरों को छोड़कर जाने की मजबूरी है। एक तरफ तिरंगा लहराने की खुशी है, दूसरी तरफ खून से भीगी जमीन है। यह फिल्म आपको मजबूर करती है कि आप सोचो कि आजादी के दौर में जो लोग कुर्बान हुए, उनका असली दर्द क्या था। हर एक कैरेक्टर अपनी अलग पहचान बनाता है। कहीं एक मां अपने बच्चे को गले लगाकर रो रही है, कहीं एक जवान अपनी जान देकर देश की इज्जत बचाने में लगा है, कहीं एक दोस्त अपने दोस्त के खिलाफ खड़ा है क्योंकि मजहब की दीवार ने उनके बीच रिश्ता तोड़ दिया है। ये फिल्म दिखाती है कि पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं था, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा जख्म था। और दोस्तों, आज भारत के कोने कोने में इस फिल्म के लिए जुनून है। मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन, हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, लाहौर 1947 देखना ही है। लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर जगह बस एक ही बात हो रही है। ट्रेलर ने रिलीज होते ही पूरे देश को हिला दिया था और सबकी जुबान पर एक ही बात थी, ये फिल्म देखनी ही है। और क्यों ना हो, इस फिल्म में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि असली जज्बात हैं। ये फिल्म एक ऐसा सच सामने ला रही है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब हम 1947 की बात करते हैं तो हमें याद आता है आजादी, गांधी जी का संघर्ष, नेहरू जी का लाल किले पर तिरंगा लहराना। लेकिन उस आजादी के पीछे जो खून बहा, जो लोग अपने घरों से जुदा हुए, जो माँ बाप अपने बच्चों को खो बैठे, उनका क्या? ये फिल्म उन्हीं लोगों की कहानी है जो शायद कहते होंगे, हाँ, आजादी तो मिली पर किस कीमत पर। सनी देओल अपने किरदार में वो दर्द भर देते हैं जो सिर्फ एक्टिंग नहीं लगता, वो असली लगता है। आपको लगता है जैसे स्क्रीन पर एक एक्टर नहीं, बल्कि उस वक्त का असली इंसान खड़ा है जो पार्टीशन का दर्द जी रहा है। हर सीन एक तस्वीर है जो दिल को तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। और दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि लाहौर 1947 एक आम फिल्म नहीं है। ये एक जुनून है, एक आग है, एक कहानी है जो हर इंसान के दिल को हिलाकर रख देती है। और इसी फिल्म पर आज एक ऐसा तूफान आया है जिसने बॉलीवुड की दुनिया में हल्ला मचा दिया है। एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं और जिसका असर इतना बड़ा है कि उसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री की नींव को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक धमाका है। जी हाँ दोस्तों, अब बात आ गई है उस मोड़ पर जहां से असली धमाका शुरू होता है। आज एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी शॉक कर दिया है। लाहौर 1947 जैसी जज्बाती और ऐतिहासिक फिल्म के लिए ऐसे खतरनाक शब्द किसी ने बोले होंगे, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बयान किसी आम इंसान का नहीं है। ये शब्द आए हैं भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे ताकतवर व्यक्ति मुकेश अंबानी के मुंह से। जी हां दोस्तों, अंबानी जी का कहना है कि वो इस फिल्म को खरीदना चाहते हैं। उन्होंने सीधा और खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि लाहौर 1947 पर उनकी नजर है और अगर किसी ने उनके रास्ते में रुकावट डाली तो वो उसे खामोश कर देंगे। अंबानी ने अपने बयान में कहा, मैं इस फिल्म को खरीदना चाहता हूं और अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अगर मुझे ये फिल्म नहीं मिली तो मैं इसे भारत में चलने नहीं दूंगा। मैं इस फिल्म को गांव गांव तक बंद करवा दूंगा। दोस्तों, सोचिए जरा,
ये लफ्ज सिर्फ धमकी नहीं है, ये एक ऐसा बिजली का वार है जो बॉलीवुड की नींव पर गिर गया है। एक तरफ सनी देओल जैसे सुपरस्टार ने अपनी रूह डालकर फिल्म बनाई और दूसरी तरफ एक ताकतवर आदमी अपने पैसों और पावर का घमंड लेकर फिल्म को अपनी जागीर बनाना चाह रहा है। ये बात देश के हर सिनेमा लवर के दिल को चुभ गई है। और अब आप समझ ही रहे होंगे कि जब ऐसा बयान सामने आया तो चुप रहना सबके लिए नामुमकिन था। इस फिल्म के साथ जुड़ी इंडस्ट्री की इज्जत दांव पर लग गई और इसी इज्जत के लिए एक ऐसी शख्सियत सामने आई जो अपनी आवाज, अपनी ईमानदारी और अपने शानदार व्यक्तित्व के लिए पूरे भारत में मशहूर है। जी हां दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी ने अंबानी के इस बयान का वो जवाब दिया जो आज हर जगह गूंज रहा है। उन्होंने एक भी पल देरी नहीं की और सामने आकर कहा, तू क्या इस फिल्म को बंद करवाएगा? तेरे घर में तो चलती नहीं है, आया बड़ा इस फिल्म को भारत में बंद करवाने वाला। दोस्तों, ये लफ्ज सुनते ही जैसे एक धमाका हो गया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक ऐसा थप्पड़ था जो सीधा पावर और पैसे समझने वाले लोगों के चेहरे पर लगा। हेमा मालिनी ने अपने लफ्जों से यह साबित कर दिया कि सिनेमा पैसों का खेल नहीं है, सिनेमा आवाजों का, जज्बातों का और सच्चाई का खेल है। अब सोचिए जरा, एक तरफ अंबानी जैसे ताकतवर आदमी जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, जो देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं, और दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस जिन्होंने अपने करीब 50 साल बॉलीवुड को दिए और अपनी ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई। इन दोनों के बीच ये टकराव अब सिर्फ फिल्म का नहीं रहा, ये टकराव बन गया है पैसे और सच्चाई का। जी हां दोस्तों, इस क्लैश ने बॉलीवुड के अंदर आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही बात चल रही है। कहीं लोग अंबानी के सपोर्ट में हैं और कह रहे हैं कि पैसा ही असली पावर है। अगर अंबानी इस फिल्म को खरीदना चाहते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है जो कह रहे हैं कि अंबानी को इस तरह धमकी देने का कोई हक नहीं है। सिनेमा किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, सिनेमा सबका होता है। हेमा मालिनी के बयान ने आम जनता के दिल जीत लिए हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर कोई तो है जो पैसों के सामने झुका नहीं, कोई तो है जो खुल्लम खुल्ला सच बोल रहा है। और उन्होंने जो लफ्ज बोले उसने सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। लोग लिख रहे हैं, अंबानी जी, फिल्म खरीदने से दिल नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लाहौर 1947 के ऊपर आया ये विवाद अब सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक जंग बन चुका है। एक तरफ है अंबानी का पैसा और ताकत और दूसरी तरफ है हेमा मालिनी का सच और ईमानदारी। और इस जंग ने बॉलीवुड को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक कैंप है जो कहता है पैसा सब कुछ है और दूसरा कैंप कहता है कि पैसा सच को कभी खरीद नहीं सकता। और अब सबका एक ही सवाल है, आखिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी? क्या अंबानी अपने धमकी के बावजूद फिल्म को रोक पाएंगे? क्या हेमा मालिनी अपने सच के साथ इस लड़ाई को जीत पाएंगी? और सबसे बड़ी बात, इस सब में सनी देओल क्या करेंगे? जी हां दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, आप सोचिए, एक तरफ भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, जो हमेशा अपने पैसों और पावर के लिए मशहूर हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि मैं इस फिल्म को खरीदना चाहता हूं और अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर मुझे ये फिल्म नहीं मिली तो मैं लाहौर 1947 को भारत में चलने ही नहीं दूंगा। मैं इस फिल्म को पूरे देश में बैन करवा दूंगा। सोचिए दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं था बल्कि एक ऐसी बात थी जो बॉलीवुड के इतिहास में कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। एक बिजनेसमैन, एक कॉरपोरेट किंग सिनेमा पर अपना हक जताने के लिए इतना बड़ा बयान दे रहा है। ये सुन के न सिर्फ आम जनता बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हिल गए। मीडिया हाउसों में आग लग गई, सोशल मीडिया पर लोग अंबानी के खिलाफ भड़क गए। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब हेमा मालिनी जी ने जवाब दिया और उनका जवाब किसी शब्द से कम एक आग का गोला था। हेमा जी ने कहा, तू क्या इस फिल्म को बंद करवाएगा? तेरे घर में तो चलती नहीं है, आया बड़ा इस फिल्म को भारत में बंद करवाने वाला। जी हां दोस्तों, ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने बारूद के ढेर पर माचिस जला दी हो। मुकेश अंबानी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को यह कहना कि तेरे घर में तो चलती नहीं, इससे बड़ा तमाचा उनके अहंकार पर और क्या हो सकता था। बॉलीवुड के अंदर लोग सरगोशियां करने लगे। क्या हेमा जी ने हद पार कर दी या सच बोल दिया? जी हां दोस्तों,
कंट्रोवर्सी अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही थी, अब ये एक इज्जत का सवाल बन चुकी थी। अंबानी के खेमे में बैठकों का दौर शुरू हो गया। कैसे हेमा मालिनी के बयान का जवाब दिया जाए? वहीं हेमा मालिनी के कैंप में लोग तालियां बजाकर कह रहे थे कि किसी ने तो अंबानी जैसे आदमी के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। और दोस्तों, आप सोचिए, आम जनता भी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो लोग जो कहते थे कि अंबानी जैसे बड़े लोग अगर फिल्म के पीछे खड़े हो जाएं तो फिल्म को और बड़ा बनाते हैं। दूसरी तरफ वो आवाज जो कह रही थी कि सिनेमा एक कला है, इसे कोई पैसा खरीद नहीं सकता। हेमा मालिनी ने आवाज उठाई है तो ये आवाज सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो पैसों की ताकत के सामने सत्य और कला के लिए खड़ा होता है। जी हां दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कि सेगमेंट 3 में आगे क्या होने वाला है। अब कंट्रोवर्सी कहती है कि अंबानी ने अपने लोगों के जरिए मीडिया पर दबाव बनाया, कुछ बड़े चैनलों को फोन गए, कुछ रिपोर्ट दबाई गई। लेकिन हेमा जी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स में खुल्लम खुल्ला सनी देओल की फिल्म का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या यह विवाद फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज को रोक पाएगा, या फिर यह कंट्रोवर्सी इस फिल्म को और भी बड़ा बना देगी? जी हां दोस्तों, अंबानी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मीडिया चैनलों पर दबाव बनाया। कुछ हेडलाइंस बदल दी गईं, कुछ न्यूज को दबा दिया गया। लेकिन हेमा मालिनी जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सनी देओल के साथ मिलकर जनता के सामने खुलेआम बयान देने शुरू किए। पब्लिक रैलियों, इंटरव्यूज और लाइव सेशंस में उनका सिर्फ एक ही मैसेज था, सिनेमा किसी एक आदमी की मिल्कियत नहीं है, ये देश के जज्बात की आवाज है। और दोस्तों, ये बात आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर निकल आए। टार्ड जस्टिस फॉर लाहौर 1947 और डी स्टैंड विद हेमा जी ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया अंबानी के खिलाफ और हेमा जी के समर्थन में चिल्ला रहा था। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, यह फिल्म रिलीज होगी चाहे कोई रोके या न रोके। लेकिन दोस्तों, अंबानी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने वकीलों के जरिए फिल्म की रिलीज पर स्टे लगाने की कोशिश की। कोर्ट केस, नोटिस और हर तरह के रास्ते अपनाए गए। लेकिन सनी देओल, जो खुद एक शेर हैं, उन्होंने सबके सामने खड़े होते हुए एक ही बात बोली, मैं अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए यह फिल्म रिलीज करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। जी हां दोस्तों, सनी देओल के ये शब्द सुनकर पूरे देश में जुनून जग गया। हेमा मालिनी उनके साथ खड़ी रहीं और उन्होंने भी कहा, मैं इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। सोचिए दोस्तों, यह सिर्फ एक फिल्म का सवाल नहीं रहा था, यह अब इज्जत, सच्चाई और देश के जज्बात का सवाल बन गया था। और जब आम जनता किसी मुद्दे को अपना बना लेती है तो कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती। और आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। तमाम कंट्रोवर्सी, सारी धमकियों के बावजूद फिल्म लाहौर 1947 रिलीज हुई। थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें, लोगों की आंखों में आंसू और दिल में गर्व। ये सब देखकर लग रहा था कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आंदोलन की जीत है। जी हां दोस्तों, ये जीत सिर्फ सनी देओल या हेमा मालिनी की नहीं थी। ये जीत उन सबकी थी जो सच के साथ खड़े रहे। ये जीत उस अवाम की थी जो पैसों की ताकत के सामने झुकी नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये जीत सिनेमा की रूह की थी। अब दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, ये देश की आवाज है। और जब आवाज सच के साथ हो तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उसे खरीद नहीं सकता। और अब एक सवाल आप सबसे, क्या आप चाहते हो कि हम आपको और भी असली सच्चाई और छुपी कहानियां लाहौर 1947 से जुड़ी दिखाते रहें? क्या आप भी सनी देओल और हेमा मालिनी के इस संघर्ष के साथी बनना चाहते हो? तो दोस्तों, तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है और हम आप तक वो हर वो बात लाएंगे जो दुनिया से छुपाई जा रही है।